इनकी थी। और बिहार में भी जब, क्योंकि ये पूरे देश के लिए बना था, ये सिर्फ बिहार के लिए बना नहीं था। और अब के समय में केंद्र की बनाई गई योजना को केंद्र ही के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर करके इसको गलत साबित कर करके अब जो छात्र इनका लाभ उठा चुके थे, जिनकी उम्मीदें जाग चुकी थी कि उनके घर में भी अब कोई रोजगार वाला होगा, जिसको भी रोजगार मिलेगा, वो अपने परिवार को चला पाएगा, अब उनकी जीवन की नैया जो है बीच मझधार फंस गई है। देखिए, केंद्र की सरकार जो कि आज हम लोग 2024 में है, आज से 10 वर्ष पूर्व जब केंद्र में भाजपा की सत्ता आने के लिए थी, उन्होंने कई लुभावने वादे किए थे, खासकर युवा वर्ग से, और 2 करोड़ रोजगार की बात तो कही थी, जो कि आज के डेट में 20 करोड़ हो गया, जिसमें से मात्र 7 लाख समथिंग जॉब उन्होंने दिया है। लेकिन जो छलावा देश की जनता के साथ में उस समय जुमला के रूप में हुआ, वो अब भी हो रहा है। ये देश की जनता को और युवा को तय करना होगा कि नौकरी छीनने वाले के साथ जाना है कि नौकरी देने वाले के साथ। एक तरफ बिहार की सरकार, जिसने लगातार अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, देखिए इतना बड़ा एक आयोजन हुआ जिसमें 1,74,000 लोगों, अभ्यर्थियों को, शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिला है। आगामी 13 तारीख को भी मिलने जा रहा है, जिसको भाजपा मेला कहती है। देखिए, उनके लिए युवा का भविष्य जहां सुदृढ़ हो रहा है, जहां उनको नौकरी मिली है, उनके लिए वो मेला है। लेकिन उस पूरे देश के मेला में जो आम आवाम को बेरोजगारी के दौर में भटकने को मजबूर कर रही है, उसको वो मेला नहीं कहते हैं। तो ये बिहार के और तमाम युवाओं को यह सोचना होगा कि 2024 में फिर से वो गलती नहीं करे। लेकिन जो अभ्यर्थियों की मांग है, इसके लिए भी केंद्र की सरकार को सोचना होगा। और केंद्र की नीति दिखाती है कि किस तरह से वो पहले तो वो अपने सरकारी नौकरी को, वो ऑप्शंस को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जहां जहां ऑप्शन है कि वो हम दे सकते हैं जनता को नौकरी, वहां वहां बंद कर रहे हैं। देखिए, भाजपा मुक्त भारत देश होना चाहिए, नहीं तो हम युवा जो है बेरोजगार रह जाएंगे। हर घर में युवा आत्मदाह और मैं कहती हूँ आत्महत्या करने लगेगा, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है कि युवा पे, उसके परिवार का, उसके समाज का। तो बहुत मुश्किल दौर से ये बाहर से है। लेकिन 14 लाख अभ्यर्थियों के जीवन की बात है, उनके पूरे सामाजिक जीवन की बात है। निश्चित तौर पे कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे उनके घर में भी एक दीपक जल सके, वो भी अपने घर में होली, दशहरा और दीपावली मना सके, क्योंकि पूरा उनके जीवन इसके अंधकार में है। और आपने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम लिया, बहुत सम्मानित नेता है, मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन उनका दिल जो है अभी भाजपा की तरफ है, कमल उनके दिल में खिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उनको युवा के भविष्य की चिंता उनको नहीं होगी। और भारत की भी जनता को मुझे लगता है कि अब तय कर लेना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि इनसे सत्ता छीने, तभी उनका जो मांग है वो पूरा हो पाएगा। अगर बात की जाए